ओम साई नाथाय नमः। कभी कभार मन इतनी दुविधा में होता है, इतना परेशान होता है, ऐसा लगता है कि कोई आकर हमारे कंधे पर हाथ रख दे और बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत कर। लेकिन इस स्वार्थ की दुनिया में ऐसा किसी से उम्मीद भी रखना गलत है। इस संसार में सहारे की उम्मीद तो क्या ही की जाए। यहाँ तो हर कोई एक दूसरे को गिराना चाहता है, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है और व्यक्ति इसी चाह में गलतियों पे गलतियां ही किए जा रहा है। और कोई मार्गदर्शन दिखाने वाला ना हो तो उम्मीद सिर्फ साईं बाबा से ही रखिए, किसी और से उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि दुनिया आपको गलत रास्ता ही दिखाएगी। कोई आपको सही मार्ग प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि लोग तुम्हें गिराने में खुश है, उठाने में नहीं। इसलिए आस लगानी है तो बाबा से लगाइए। कुछ पूछना है, कुछ मन में संशय चल रहे हैं तो बाबा से पूछिए। तो आइए जानते हैं आज के अपने प्रश्नों के उत्तर अपने श्री साईं बाबा से। आपको स्क्रीन पर 3 चमत्कारी साईं बाबा की पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। उनमें से आपको एक पिक्चर चूज करना है और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, पहले श्री साईं बाबा को प्रणाम करिए, मन ही मन उनका स्मरण करिए। ऐसा इज्यूम करिए, ऐसा मानिए कि आप शिरडी समाधि मंदिर बाबा के समक्ष खड़े हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवा, जिस संशय में, जिस दुविधा में, जिस प्रॉब्लम में भी मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालिए देवा। तुम बिन हमारा कौन है साईनाथ, हमारा कोई नहीं है। आपके बिना तो ये जीवन में अंधकार ही अंधकार है। हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि देवा मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरे संशय को दूर करिए, क्योंकि आपके सीमा ये बालक अनाथ है। अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए अथवा अपने संशय या दुविधा में फंसे होने पर श्री साईनाथ का निर्देशन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ शुद्ध बुद्ध होकर शांत भाव से अपनी आराधना कक्ष या एकांत स्वस्थ स्थान पर बैठ जाए। मन को शांत और एकाग्रचित कर लीजिए और 3 बार गहरे सांस लेकर ओम शनै शनै छोड़े, यानी कि अपनी सांस छोड़ते हुए बाबा का नाम लीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम बोलिए। ऐसा करने से मन आपका स्थिर हो जाएगा। फिर मन में नेत्र बंद करके थोड़ी देर आंखें बंद करके बाबा का ध्यान करें और फिर ध्यान करते हुए ऐसा इज्यूम करिए कि आप शिरडी समाधि मंदिर बाबा के समक्ष खड़े हैं, बाबा के सम्मुख खड़े हैं और उनसे अपने प्रश्नों के, अपने संशय को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, उसका समाधान पूछ रहे हैं। और ऐसा ध्यान करते हुए प्रेम पूर्वक बाबा से प्रार्थना करते हुए स्क्रीन पर दिखाई जा रही 3 चमत्कारी बाबा की पिक्चर्स में से आपको एक पिक्चर क्लिक करनी है, यानी कि चूज करनी है। इनमें से एक पिक्चर चुनिए, एक पिक्चर। तो आपको अपने संशय के उत्तर ज़रूर मिल जाएंगे। आपके मन में जो भी दुविधाएं मिल रही हैं, बाबा आपको ज़रूर मार्गदर्शन कराएंगे। सच्चे दिल से लेकिन करिएगा तो आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। तो चलिए बाबा का नाम लेते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट नंबर वाली बाबा की चमत्कारी पिक्चर चूज करी है तो आपका लकी नंबर होगा 235, यानी कि 235। जब कोई आसरा नजर ना आए तब तो भगवान की शरण में आ ही जाना चाहिए। भगवान तो सब आसरों का ही आसरा है, उससे बड़ा आसरा कौन होगा। ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु की शरण में जाए और कल्याण ना हो। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर उत्तर मिला है बाबा की कृपा से कि अगर आपको कोई जीवन में आसरा नजर ना आ रहा हो तो किसी से आस लगाई ही मत। जब जिंदगी में कोई आस नजर ना आ रही हो, कोई आसरा नजर ना आए, तो ईश्वर की शरण में जाइए, बाबा की शरण लीजिए। बाबा सब आसरों का आसरा है। अगर आप बाबा की शरण में जाते हैं, इससे बड़ा शायद ही कोई आसरा हो सकता है। बाबा की शरणागत हो जाइए, फिर देखना आपकी विपदाओं का भी बहुत शीघ्र अंत जरूर हो जाएगा। जो भी श्री साईनाथ की शरण में जाता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। बाबा उसका कल्याण अवश्य ही करते हैं जीवन में, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। तो बाबा की शरण में जाइए, आपकी सारी दुखों का निवारण वहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने सेकंड वाले बाबा की पिक्चर को चूज करा है, चमत्कारी बाबा को चूज करा है सेकंड वाले, तो आपका लकी नंबर होगा, आपका लकी नंबर है 229, यानी कि 229।
110 दिन तक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, लाभ दिखाई देगा। साईं भक्ति को मत छोड़िए। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है। आपकी दुविधा, आपके संशय, आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हुए यहाँ बाबा आपको समझा रहे हैं कि 110 दिन तक आपको धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना है। यानी कि कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, आपको उसको पढ़ना है, पठन करना है और आपको लाभ ज़रूर दिखाई देगा। जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लाइफ में, वो दूर हो जाएंगी। आपको वहीं से उसका निवारण मिलेगा। लेकिन आज से ही, अभी से ही, आज से 110 दिन तक धर्म ग्रंथों का अध्ययन ज़रूर करिए। देखना आपको जीवन में प्रॉफिट दिखाई देगा। जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे वो ज़रूर बनते चले जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास समय नहीं है, तो श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन जो है वो सुनिए। तो कानों में भी पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। कानों में पढ़ना भी बहुत ही शुभ संकेत है। तो साईं भक्ति करते रहिए। बाबा की भक्ति करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। आज से 110 दिन तक आपके काम भी ज़रूर बन जाएंगे। तो चलिए, आज शुभ दिन भी है और आज से ही श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखना आपके सारे रुके हुए काम ज़रूर बन जाएंगे और बाबा आपको सफलता के साथ साथ आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूरी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने थर्ड वाली पिक्चर चूज़ करी है बाबा की, ये सारी पिक्चर्स जो बाबा की हैं वो ऐसी वैसी पिक्चर्स नहीं हैं। ये बहुत ही चमत्कारी पिक्चर्स हैं। ज़रूर बाबा को ध्यान लगाते हुए, अपना मन में पूरी श्रद्धा रखते हुए आज की ये प्रश्नावली अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको पक्का ज़रूर 110% इसके सही जवाब मिलेंगे। तो चलिए लास्ट वाली पिक्चर भी बाबा की ले लेते हैं। अगर किसी ने लास्ट वाली पिक्चर चूज़ करी है, यानी कि चुनी है, तो आपका लकी नंबर जो है वो है, आपका लकी नंबर है 323। तो आपका उत्तर है, शंका और दुविधा से आप सदैव त्रस्त रहते हैं, इनको मन से निकालिए। साईं बाबा का ये प्रण है कि जो कोई शिरडी के दरबार में उनसे प्रार्थना करेगा वह साईं कृपा से पूर्ण होगी। अतः पूर्ण विश्वास के साथ शिरडी जाइए और फिर चमत्कार देखिए। यह भी संभव ना हो तो घर में ही श्री साईं के चरित्र को नित्य नमन करके उनसे प्रार्थना कीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बाबा की तरफ से खूबसूरत उत्तर मिला है। बाबा आपको यहाँ समझा रहे हैं कि शंका यानी कि डाउट्स जो हैं वो बहुत शीघ्र क्लियर हो जाएंगे और जो भी आपकी दुविधा है, संशय मन में चल रहे हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, वो भी बहुत शीघ्र दूर हो जाएंगी। बस आपको अपने मन से शंका जो है, ज़्यादा सोचने की जो आपकी आदत है ना, उसको दूर करना होगा। आपके जो दुख हैं, मुश्किलें हैं, अपने आप ही ख़त्म होती चली जाएंगी। सबसे पहले अपने मन के डाउट्स को क्लियर कीजिए, इनको मन से निकाल दीजिए। साईं बाबा का ये प्रण है, ये वादा है आप सबसे कि जो भी लोग शिरडी के दरबार में समाधि की सीढ़ी पर चढ़ेगा और बाबा से पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ मन्नत या प्रार्थना करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य ही बाबा पूरी करेंगे। उसके ऊपर साईं कृपा ज़रूर होगी। और फिर देखिए, विश्वास के साथ साथ आप शिरडी जाइए और वहाँ देखना आपके साथ ज़रूर बाबा की कोई ना कोई लीला ज़रूर होगी। जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे वह शिरडी जाकर ही पूरे होंगे। यह भी संभव नहीं हो रहा है, अगर आप शिरडी नहीं भी जा रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में ही बाबा को सुबह शाम नमन कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। फिर देखना बाबा की लीलाएं आपके घर के मंदिर में भी अवश्य होंगी। हर प्रकार से बाबा आपके साथ हैं। चाहे आप शिरडी जाएं या ना जाएं, आपका भी जाना नहीं भी हो रहा है, तो बाबा फिर भी आपके साथ हैं। आपकी मनोकामनाएं आपके घर बैठे ही ज़रूर पूरी करेंगे वो। तो चलिए, बाबा पर पूरा विश्वास रखिए, श्रद्धा सबूरी बनाकर रखिए। बाबा आप सभी के अंग संग हैं। हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, बाबा हमारे साथ हैं। तो आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर सही मिले तो साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखना मत भूलिए। बाबा आप सभी की यूं ही मदद करते रहें, आप सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें देवा। यही बाबा से मेरी प्रार्थना है हमेशा। तो बाबा ज़रूर आपकी भी सुनेंगे। अगर आज नहीं सुन रहे हैं तो कल अवश्य सुनेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलते रहिए। पशु पक्षियों की मदद ज़रूर करिए, क्योंकि इन बेजुबानों में ही बाबा वास करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल।
ओम साई राम। बाबा सबको खुशियाँ दे।